एक तरफ लूफी किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है और दूसरी तरफ नारुतो ना सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा को हराता है बल्कि लिटरल गॉड तक को सील कर चुका है। भले ही इनके शोनेन मांगा ना आपस में डेकेड्स तक लड़े हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, लेकिन इन दोनों में कैरेक्टर के बीच का रिजल्ट ना बहुत शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से एक ना दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये फाइट ना बिल्कुल भी बराबरी का तो नहीं होगा और किसे पता हम लास्ट तक किसी सरप्राइज तक पहुंच जाएं। एंड ऑफ कोर्स मैं ये फुल एविडेंस के साथ 100% साइंटिफिक एनालिसिस करूंगा, जिससे हर एक सिंगल पर्सन मेरी बातों से सेटिस्फाई हो जाए कि सिर्फ एक ही क्लियर कट विनर हो सकता है, वो भी बिना किसी फालतू के बकवास किए। तो चिप्स वगैरह उठा लो और बैठ जाओ आराम से। अब कंपैरिजन शुरू करने से पहले दोनों के पावर सिस्टम को समझना जरूरी है, वरना आगे ना कंफ्यूजन होगा। तो नारुतो की पूरी पावर ना चाक्रा पे बेस्ड है, बेसिकली फिजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉम्बिनेशन। नारुतो ना उजुमाकी क्लैन से होने की वजह से उसके पास नेचुरली बहुत ज्यादा चाक्रा है और ऊपर से कुरामा भी उसके अंदर सील है, जो ना चाक्रा को एकदम और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है। इसी वजह से ना वो अपने शैडो क्लोन जुत्सु से जितने चाहे उतने क्लोन छाप सकता है, वो भी बिना थके। दूसरी बात ना लूफी के पास पावर दो चीजों से आती है, एक तो उसका डेविल फ्रूट और दूसरा हाकी। देखो हाकी ना 3 टाइप का होता है। ऑब्जर्वेशन हाकी, जिसे तुम कुछ सेकंड पहले ही ना अपने ओपोनेंट के नेक्स्ट मूव को सेंस कर सकते हो। आर्मामेंट हाकी, जिससे ना तुम अपने बॉडी को इनविंसिबल आर्मर जैसे सख्त बना सकते हो, जो कि ना डेविल फ्रूट के यूजर को भी डैमेज कर सकता है। और कॉन्करर्स हाकी, जो ना बहुत रेयर किंग टाइप पर्सनैलिटीज लोगों के पास ही होता है, जिससे ना तुम वीक लोगों को बिना टच किए ही बेहोश कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि अगर लूफी अपने नॉर्मल ताइजुत्सु से लूफी को हिट करता है तो लूफी को ना लिटरली कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका बॉडी ही रबड़ से बना है। वो नॉर्मल फोर्स को ना ऐसे ही ऑब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन अगर लूफी अपना आर्मामेंट हाकी यूज करे ना तो उसका रबर बॉडी इतना हार्ड हो जाएगा, बट चाक्रा ना उसके पंचेस को भी आराम से ब्लॉक कर लेगा। और अगर नारुतो कुनाई जैसे कुछ शार्प चीज यूज करे ना तब जाके लूफी को काटा जा सकता है। बट रबर बॉडी ना नॉर्मल फोर्सेस से तो सेफ हो सकता है, बट शार्प चीज से कैसे सेफ होगा। अब शुरू करते हैं असली कंपैरिजन, वो भी गियर बाय गियर, फॉर्म बाय फॉर्म। तो गियर सेकंड लूफी का पहला मेजर पावर अप है। तो बेसिकली लूफी अपने हार्ट बीट और अपने ब्लड सर्कुलेशन को इतना ज्यादा फास्ट कर देता है ना कि उसकी पावर और उसकी स्पीड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतना कि उसका बॉडी ना लिटरली हुक्का बन जाता है। ये ना बेसिकली एक एड्रेनलिन बूस्ट टेक्निक है, जिसमें ना स्टैमिना बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। वहीं नारुतो की तरफ से इसके बराबर है सेज मोड, यानी टोड सेज मोड। बेसिकली इसमें नारुतो नेचर एनर्जी को चाक्रा के साथ ना बैलेंस करता है, जिससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और सेंस अचानक से ना बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल सेकंड गियर की तरह। ये भी ना एक इनहेंसमेंट टाइप पावर अप है। बॉडी फंडामेंटली चेंज नहीं होता, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे ना बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस टियर पर ना रफली दोनों बराबर ही हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी सेज मोड ना थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ना इसमें सिर्फ फिजिकल स्टैट्स नहीं बल्कि सेंसेस भी ना एक्सट्रीम लेवल पर शार्प हो जाता है, जिससे ना नारुतो अटैक को प्रेडिक्ट भी कर सकता है। अगला लेवल है गियर थर्ड। इसमें लूफी अपने हड्डियों में हवा भर के अपने हाथ को ना एकदम गुब्बारा के जैसे फुला लेता है, और इस फॉर्म का ना सबसे फेमस मूव है कॉन्गन। बेसिकली ये ना बड़ा सा एक मुक्का है जो पूरी बिल्डिंग को एक ही पंच में तोड़ सकता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है ना कि लूफी इस फॉर्म में बहुत स्लो हो जाता है। वहीं नारुतो की तरफ से इसके सामने आता है उसका टेल्ड बीस्ट चाक्रा मोड, जिसमें वो कुरामा के चाक्रा को अपने पूरे बॉडी पर कवर करके एक बड़ा सा ना लोमड़ी का अवतार बना लेता है। ये भी गियर 3 की तरह ना बहुत बड़ा साइज और इंसेंट पावर देता है, बट इसका चाक्रा कंजम्पशन ना इतना ज्यादा है कि इसे बहुत टाइम तक मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं इन दोनों का ये कंपैरिजन इसलिए किया ना क्योंकि इस लेवल पर दोनों के पास ना सेम पावर है। बट ऑनेस्टली नारुतो का टेल्ड बीस्ट मोड ना लूफी से थोड़ा आगे निकल सकता है, क्योंकि नारुतो इसमें सिर्फ बड़ा नहीं होता बल्कि उसके पास ना टेल्ड बीस्ट बॉम्ब जैसी लॉन्ग रेंज डिस्ट्रक्टिव पावर तक आ जाती है, जबकि लूफी का गियर थर्ड ना प्योरली शॉर्ट रेंज में ही काम आता है। अब आता है वो टियर जहां दोनों कैरेक्टर अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाते हैं। गियर 4, जिसे लूफी ने 2 साल की हाकी ट्रेनिंग के बाद डेवलप किया। इसमें वो अपने हाकी को अपने पूरे बॉडी के ऊपर एक शील्ड के जैसे कवर बना लेता है, और इसके भी ना 3 वेरिएंट हैं। पहला बाउंड मैन, जिसका यूज करके ना उसने डोंकी होटे डोफ्लामिंगो जैसे वॉरलॉर्ड लेवल के विलन को हराया। दूसरा टैंक मैन, जो एकदम डिफेंस फोकस है, और तीसरा स्नेक मैन, जो स्पीड और प्रिसीजन के लिए बेस्ट है, जिससे उसने योंको कमांडर काटाकुरी के अगेंस्ट ना एकदम टफ फाइट लड़ी थी। गियर 4 में ना लूफी का स्पीड, पावर और ड्यूरेबिलिटी तीनों चीज ना एक साथ एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाती है, और इसे ना नारुतो का सिर्फ एक ही मोड टक्कर दे सकता है।
सेज ऑफ सिक्स पाथ, जो उसे खुद सेज ऑफ सिक्स पाथ हाबुरोमो ओत्सुत्सुकी से मिला था। बेसिकली इसमें नारुतो के चारों तरफ ट्रुथ सीकिंग ऑप्स घूमते रहते हैं, ऐसे ऑप्स जो किसी भी जुत्सु को ना बेअसर कर सकते हैं, और अगर गलती से भी इस ऑप्स में कुछ टच हो गया ना तो तुरंत इरेज हो सकता है। इसके अलावा नारुतो फ्लाई कर सकता है, अपनी स्पीड को लाइट स्पीड के क्लोज तक ले जा सकता है, और दुनिया भर में जितने भी नेगेटिव चक्र है ना उनको सेंस कर सकता है। इसी पावर से उसने ओबितो और माद्रा जैसे टॉप टियर विलन्स को हरा के कागुया को सील करने में हेल्प किया था। और माइट गाय जब 8 गेट यूज करने के बाद घायल हो गया था तो नारुतो ने अपने इसी पावर से उसकी जान बचाई थी। ऑनेस्टली इस टियर पे ना नारुतो क्लियरली आगे निकल जाता है। फोर्थ गियर पावरफुल तो है, लेकिन ये ना मोस्टली क्लोज रेंज में ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन सिक्स पाथ सेज मोड ना एक कंप्लीट पैकेज है। फाइट, लॉन्ग रेंज डिस्ट्रक्शन, हीलिंग पावर और वर्ल्ड स्केल सेंसिंग, ये टियर ना क्लियरली नारुतो के फेवर में है। अब बात करते हैं दोनों कैरेक्टर के एब्सोल्यूट पीक की। गियर 5 लूफी को तब मिला ना जब उसका डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था काइडो के अगेंस्ट में फाइट के दौरान, और यहीं से पता चला कि उसका फ्रूट कोई नॉर्मल गोमू गोमू नोमी नहीं बल्कि हितो हितो नोमी मॉडल निका था। ये ना एक मिथिकल जुआन जिसके पीछे ना वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 सालों से पीछे पड़ा था, क्योंकि ये सन गॉड, फ्रीडम ऑफ गॉड का फ्रूट था। गियर 5 में लूफी सिर्फ अपने बॉडी को नहीं बल्कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना उसको भी लिटरली रबड़ जैसा बना देता है। वो ना ग्राउंड को लिटरली ट्रैम्पोलिन बना सकता है, क्लाउड को पकड़ के खुद को लॉन्च कर सकता है, यहाँ तक कि लाइटनिंग तक को ना रिडायरेक्ट कर सकता है, और भैया अपने ओपोनेंट को ना लिटरली जंपिंग रोप ही बना देता है, जो उसने खुद काइडो जैसे इंपरर के साथ किया था। इसके अलावा वो हवा में चीजें इमेजिन करके बना सकता है, जैसे उसने एगहेड आर्क में पेड़ को लिटरली बेसबॉल बना दिया था सिर्फ 5 एल्डर के एक अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और भैया सबसे क्रेजी बात, इस फॉर्म में ना लूफी को एक तरह का कार्टून इनविंसिबिलिटी मिल जाता है। काइडो से काटता है, जमीन में भी पटकता है, बट लूफी वापस खड़ा हो जाता है हंस के। और इस पावर से उसने सिर्फ काइडो, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर को ही नहीं हराया, बल्कि एगहेड आर्क में ना किज़ारू और 5 एल्डर्स जो खुद वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे टॉप पर बैठे हैं, उनके अगेंस्ट में ना सिर्फ फाइट किया बल्कि वहां से निकल के भागा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, इसकी लिमिट अभी ऑफिशियली सिर्फ लूफी का इमेजिनेशन ही बताया गया है, जिसका अभी तो मतलब है कि इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है। तुमको अभी मैं एक ऑनेस्ट बात भी बताता हूँ, लूफी ने अभी इसको पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। स्टोरी के हिसाब से ना निका का असली यूजर जॉय बॉय इसको सबसे अच्छी तरह से यूज कर सकता था, तो टेक्निकली गियर 5 अभी अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचा ही नहीं है, जो कि इसको लिटरली और भी स्कैरी बना देता है। अब थोड़ा नारुतो का बात भी कर लेते हैं। अब नारुतो की तरफ जब इशिशिकी ओत्सुत्सुकी क्लैन का एलियन प्राइम नारुतो और सास्के को इजिली हरा दिया, बोरुतो और कावाकी के लिए जान का खतरा बन गया, तब ना कुरामा ने नारुतो को एक लास्ट ऑप्शन दिया, बारयान मोड। इस फॉर्म में ना नारुतो और कुरामा अपने चक्रा को फ्यूज करके बिल्कुल नया डेंस एनर्जी सोर्स बनाते हैं, वैसे ही जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और लिटरली इसका रिजल्ट इतना एक्सट्रीम हो जाता है ना कि नारुतो अब इशिशिकी का ब्लैक चक्रा रॉड जो इतना फास्ट मूव करता है ना कि सास्के का शारिंगान तक उसको ट्रैक नहीं कर सकता, उसको लिटरली अपने बेयर हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन बारयान मोड की सबसे डेंजरस एबिलिटी ये है ना कि जब नारुतो का चक्रा किसी दूसरे चक्रा के कांटेक्ट में आता है तो दोनों की लाइफ स्पैन कम होती है, क्योंकि ना सभी चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इशिशिकी के पास ना फाइट शुरू होने से पहले करीब 20 घंटे का लाइफ बचा था, बट नारुतो के साथ ना 1-2 एक्सचेंज में ही उसके पास लिटरली कुछ मिनट ही रह गया। लेकिन हर चीज की ना एक कीमत होती है, और इस चीज का कीमत ये था ना कि बारयान मोड यूज करने के बाद कुरामा का चक्रा पूरा खत्म हो गया और वो हमेशा के लिए नारुतो से अलग हो गया। नारुतो ने अपने सबसे बड़े पावर सोर्स और अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया। इसी वजह से ना बारयान मोड वन टाइम लास्ट टेक्निक है, इसे ना दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। बट एक बात ये भी याद रखना ना कि इशिकी उस वक्त अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था, उसे ना अपना वेसल जल्दी छोड़ना पड़ गया था, इसी वजह से ना उसके पास चक्रा भी थोड़ा लिमिटेड हो गया था। तो ये पॉसिबल है कि फुल्ली पावर्ड इशिकी के अगेंस्ट बारयान मोड इतना ही इफेक्टिव होता या नहीं, ये ना अपने आप में भी एक डिबेट है। तो अब फाइनल सवाल, अगर ये दोनों अपने पीक फॉर्म्स में गियर 5 वाला लूफी वर्सेस बारयान मोड वाला नारुतो आमने सामने आ जाए तो जीतेगा कौन? चलो तुमने एक सिनेरियो इमेजिन करो, शुरू में दोनों अपने बेस और मिड टियर फॉर्म्स में ट्राई करेंगे, सेज मोड वर्सेस गियर 2, टेल्ड बीस्ट वर्सेस गियर 3, और जैसा हमने देखा ये रफली नारुतो के फेवर में जाएगा। जब नारुतो 6 पाथ सेज मोड निकालेगा तब शायद थोड़ी देर के लिए वो गियर 5 वाले लूफी पर हावी होने लगेगा, क्योंकि उसकी रेंज और वर्सेटैलिटी ज्यादा है, और फिर लूफी अपना अल्टीमेट जुत्सु करेगा, मतलब गियर 5, और यहाँ से फाइट ना कम्प्लीटली बदलेगा,
क्योंकि लूफी ना प्रेडिक्टेबल रहेगा ही नहीं। 6 पाथ सेज मोड का ट्रुथ सीकिंग ऑर्थ भी शायद गियर 5 के सामने ना उतना इफेक्टिवली नहीं रहेगा, क्योंकि लूफी की बॉडी फिजिक्स के नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं कर रही। वो ना अटैक को डॉज नहीं करेगा, बल्कि रियलिटी को ही बेंड करके ना उसे यूजलेस बना देगा। तो नारुतो के पास भी ना सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, बारियन मोड। और यही फाइट का ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बारियन मोड का वो टच पे लाइफ स्पिन ड्रेन वाला मैकेनिक अगर लूफी पे भी काम करता है ना, जैसे वो इसकी पे किया था, तो सच में नारुतो के लिए ना ये गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि लूफी का फाइटिंग स्टाइल ना काफी क्लोज रेंज और कांटेक्ट हैवी है, मतलब तुम उसके साथ फाइट करते हुए ना उसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है ना कि बारियन मोड का ड्रेन मैकेनिक चक्रा बेस्ड है, क्योंकि सब चक्रा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन लूफी के पास तो चक्रा है ही नहीं। उसकी बॉडी ना डेविल फ्रूट और हाकी से चलती है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी सिस्टम है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये सिग्नेचर मूव लूफी पे काम ही ना करे, जबकि इसी जैसे चक्रा बेस्ड एंटिटी पे तो बिल्कुल इफेक्टिवली काम किया था। तो अगर हम सिर्फ रॉ पावर की बात करें तो गियर 5 ने फुल पावर योंको को हराया था, और उसके बाद एडमिरल्स और 5 एल्डर जैसे टॉप टियर थ्रेट्स के अगेंस्ट भी सर्वाइव किया। जबकि बारियन मोड एक सिंगल वीक इसिकी के ऊपर यूज हुआ था, और वो भी सिर्फ एक बार, क्योंकि नारुतो के पास ना दोबारा ये ऑप्शन ही नहीं बचा। जबकि गियर 5 को लूफी जितना चाहे उतना बार यूज कर सकता है। देखो बारियन मोड ना यूज वंस लूज योर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली स्कीम है। वैसे फेयरनेस के लिए लूफी की साइड भी ना एक वार्निंग मेंशन करना जरूरी है। वानो में पूरी फाइट के दौरान काइडो ना अपनी फुल पावर से लड़ नहीं रहा था, तो शायद फुल्ली पावर्ड काइडो के अगेंस्ट भी ना गियर 5 इतना ही इफेक्टिव होता। ये भी ना एक ओपन सवाल है। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओवरऑल रॉ पावर, रीयूजेबिलिटी और फीट्स के स्केल पे ना गियर 5 वाला लूफी इस फाइट को जीत लेगा। लेकिन ये इतना ही क्लोज है कि बारियन मोड का लाइफ स्पैन ड्रेन मैकेनिक अगर डेविल फ्रूट यूजर पे भी काम करे ना, तो नारुतो एक ही क्लीन हिट से पूरी फाइट जीत सकता है। और इसी वजह से ये डिबेट इतना इंटरेस्टिंग है। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग और वेल सपोर्टेड आर्गुमेंट्स हैं। तो ये था मेरी तरफ से लूफी वर्सेस नारुतो का कंप्लीट डीप में पावर ब्रेकडाउन। बाकी तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है, कौन जीतेगा, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कब तक 2000 सब्सक्राइबर तक हमको अटका के रखोगे। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।